तो फ्रेंड्स मेरा ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थर्ड ईयर में है और उन्होंने मेरी जो क्लासेस है गेट मैकेनिकल की वो ज्वाइन की है। मतलब जब मैंने उन बच्चों से इंटरेक्ट किया पर्सनली तो मैंने उन ऑलमोस्ट सभी बच्चों में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। मतलब वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं कि सर अभी तो थर्ड ईयर में गेट एग्जाम दे रहे हैं, अभी ये एक ट्रायल ले रहे हैं हम और हम प्रॉपर वे में अगली बार गेट एग्जाम देंगे। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर बच्चों से इंटरेक्ट करने में जब वो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मतलब वो इसी तरह से बात करते हैं कि सर अभी तो हम ट्रायल ले रहे हैं, अभी प्रॉपर जो तैयारी करके हम अगली बार देंगे। ठीक है, तो राजी मतलब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दिस इज द परफेक्ट रेसिपी ऑफ फेलियर। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जो ये सोचता है कि क्विटिंग इज नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। अगर आप किसी भी XYZ रीज़न से अगर आप आज की डेट में क्विट कर रहे हो, ठीक है, कि इस बार तो छोड़ अगली बार देखूंगा, तो राजे कल कभी नहीं आता। आज आप किसी रीज़न से कि अभी एक और अटेम्प्ट पड़ा है तो आप क्विट कर रहे हो, तो अगली बार भी कोई ना कोई रीज़न आप ढूंढ लोगे क्विट करने का। ठीक है, तो राजे सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा क्यों सोचो, व्हाट इज द रीज़न। मतलब यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम, आपके पास अभी 5-6 महीने अवेलेबल हैं। ठीक है, और इतने में अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो, एब्सोल्यूट जीरो से, आपको मैकेनिकल का कुछ भी नहीं आता, ठीक है, अगर तब भी अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, स्टिल आप मतलब IITs PSUs तक पहुंच सकते हो, आप इतना रैंक लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर आप मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, यू गॉट 5 to 6 months। ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम स्पेशली इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। स्पेशली अगर मतलब आपको कोई पर्सन प्रॉपर वे में गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई पर्सन पढ़ा रहा है, मतलब आपको कौन सा इतनी सारी बुक्स रेफर करनी है कि पहले एक किताब से पढ़ा, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। आपको पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं, हम आपको सारा कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको एक एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, आपको एक एक डेरिवेशन करवा रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं, फिर आपको कहाँ टाइम लग रहा है, आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, आपको सिर्फ डेरिवेशन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस लगाने, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी। तो मतलब जब आपको सारा कुछ रेडीमेड मिल रहा है, आपको फुल सपोर्ट है, ठीक है, मतलब अच्छी फैकल्टीज का आपको पूरा सपोर्ट है जिन्होंने खुद ये चीज़ें कर रखी है और पता नहीं कितनी बार कर रखी है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यू हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 5 से 6 महीने मोर देन इनफ है। एब्सोल्यूट जीरो से शुरू करके मतलब टॉप 100 रैंक्स तक पहुंचने के लिए इतना टाइम काफ़ी है। पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास एक्सेसिबल है, लेक्चर्स आसान है, कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उन्हें देखना और समझना है। ठीक है ना, जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, जब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप क्यों इस चीज़ को टाल रहे हो। मतलब मैं कुछ बच्चों से, जैसे मैंने उनसे पूछा भाई ऐसे क्यों सोच रहे हैं, तो उनका एक रिस्पॉन्स ये भी था कि सर मतलब फाइनल का सिलेबस तो हमने किया नहीं। भाई मेरे एक बात बताओ, तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या सिलेबस कर रहे हो कॉलेज के अंदर। ठीक है, कॉलेज में तुम कितना पढ़ते हो, मतलब अगर मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात करूं तो कॉलेज में या तो फैकल्टी पढ़ाती ही नहीं, ठीक है, या फिर वो बच्चे खुद नहीं, अगर वो पढ़ा रहा है पर्सन तो बच्चे खुद नहीं पढ़ते, बंक मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में राजी आप कितनी नॉलेज कॉलेज से गेन करते हो, आप कितनी नॉलेज के लिए आप डिपेंडेंट हो कॉलेज के ऊपर। तो और ऊपर से अगर कॉलेज में नहीं हो रहा तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवा रहा हूँ। तो ये एक्सक्यूज देना कि सर फाइनल ईयर का सिलेबस तो हमने किया नहीं, भाई जो सेकेंड ईयर का सिलेबस तुमने कर रखा है उसमें तुमने क्या उखाड़ लिया। ठीक है ना, तो जब पूरा पोर्शन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, जब तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो फिर कोई एक्सक्यूज बनता नहीं ये कहने का कि सर ये तो ट्रायल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रायल तब होता है जब आप अपना बेस्ट देते हो, इस चीज़ को समझ रहे हो आप। ठीक है, ट्रायल तब बनेगा जब आप अपना बेस्ट दोगे एंड यू आर सपोज इफ यू आर फेसिंग सम इश्यूज, तो आप देखते हो कि कमी कहाँ पे रह गई। आपने अपना बेस्ट दिया, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, तो आप देखते हो कि कमी कहाँ पर रह गई है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रायल की, वो लर्निंग्स आपने सीख के अगले अटेम्प्ट में आपने लगाई। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आप मतलब एक कैजुअल से मूड में अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको कुछ आता नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप कैजुअली लोगे कि यार मैंने तैयारी नहीं करी, मुझे तो कुछ आता नहीं, तो आपने सीखा क्या फिर। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर थोड़ी चाहिए था, वो तो मिलता ही नहीं, अब तो ऑनलाइन हो गया। ठीक है ना, तो मतलब इस चीज को समझो कि ट्रायल तब बनेगा जब आप अपना पूरा बेस्ट दोगे, पूरी तैयारी करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा के जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, तब जब आप एग्जाम दोगे, तब उसमें भगवान ना करे अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तब आपको पता चलेगा कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मुझे यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। वो चीज़ सिर्फ तब पता चलेगी जब आप अपना बेस्ट दोगे।
ये चीज़ आपको समझ आ रही, ठीक है। तो भाई क्विटिंग इज नॉट एन एक्ट, इट इज़ एन हैबिट, ठीक है। तो अगर आप इस बार कोई भी रीज़न ढूंढ के अगर आप क्विट करें तो आप अगली बार भी करोगे। तो मतलब डोंट बी अ क्विटर, क्विटर ना बनो भाई, तुम मनीष जिंदल के स्टूडेंट हो, ठीक है। और मनीष जिंदल का स्टूडेंट कभी भी क्विटर नहीं है भाई, वो टकरे मारता रहता है, वो ट्राई करता रहता है, वो तब तक लड़ता रहता है जब तक वो लाइफ में कामयाब नहीं हो जाता, ठीक है। तो भाई क्विट मत करो किसी भी XYZ रीजन से। और तुम्हारा कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो, मैं मतलब हर रोज 2-3 बच्चों से पर्सनली बात करता हूँ। तुम मोबाइल ऐप पे चैट सेक्शन मुझे मैसेज कर दो, आई विल पर्सनली कॉल यू। जो भी तुम्हारी इश्यूज है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये चीज़ समझ आ रही, ठीक है। तो भाई 5 से 6 महीने का टाइम है, ठीक है। और सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें कोई बुक्स रेफर नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तुम्हें प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। क्लास के नोट्स जो तुम बनाओगे मोर देन एनफ रहेंगे गेट एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है तुम्हें पूरा सिलेबस जो फाइनल ईयर का है वो भी मैं क्लास में करवा रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है चीज़ों को अगले साल पे टालने का। मोरओवर अजय 2008 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2012 से तो मैं गेट एग्जाम की कोचिंग दे रहा हूँ। मतलब ये इस बात को तो आप लोग भी जानते हो कि दुख सुख हर किसी की जिंदगी में चलते हैं, ठीक है। वी नेवर नो, ऐसा भी कई बार मतलब मैंने देखा है, स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि मतलब जैसे पहले गेट का पेपर दिया और अगली बार गेट का पेपर दिया, किसी भी रीजन से उनका रिजल्ट कम आया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ इशू है, कोई और इशू है, ठीक है। तो अगली बार रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं रहा, तो उन लोगों ने पहला जो पुराना गेट स्कोर था वो यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप थर्ड ईयर में अपना बेस्ट देते हो, आप अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भगवान ना करे कोई इशू आता है तो आप अपना पिछला थर्ड ईयर का गेट स्कोर यूज कर सकते हो, आपका साल खराब नहीं होगा। मोरोवर अगर आप थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर करते हो तो फाइनल ईयर में फिर जब आप गेट एग्जाम दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न है कि आपके ऊपर अगले साल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपने थर्ड ईयर के अंदर पहले से ही आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो ऐसे में आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा कि हाँ मतलब यार अभी नहीं बात बनी तो क्या होगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये चीज़ आपको समझ आ रही, ठीक है। तो रजे थर्ड ईयर का जो ये अटेम्प्ट है इसे वेस्ट ना करो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप एक इंजीनियर हो, ठीक है। जब भी एग्जाम्स देते हैं हम जानते हैं हम लास्ट एग्जाम के ही डेज में पढ़ते हैं, ठीक है। लोग तो एक एक रात में पूरा पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब आपके पास 6 महीने अगर करने पे आओ तो बड़े आराम से पूरा सिलेबस तैयार किया जा सकता है। मोरोवर जो स्टडी मैं आप लोगों को करवाता हूँ दैट्स टोटली फोकस्ड, ठीक है। वो कंप्लीट है, वो डिटेल्ड है, उसमें सारे डेरिवेशंस है, सारे कंसेप्ट है, सब कुछ है, पर वो टोटली फोकस्ड है। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो गेट के सिलेबस में है, ठीक है, जो चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो आपका कोई टाइम नहीं वेस्ट होने वाला, कम टाइम के अंदर हम आपको बहुत अच्छा स्कोर करा देंगे, ठीक है। तो मेरी आप सब लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस है, स्पेशली वो लोग जो थर्ड ईयर के अंदर हैं, कि भाई इस अटेम्प्ट को एज अ ट्रायल अटेम्प्ट मत लेना। कल का कुछ नहीं पता कल क्या होगा, जो कुछ है वो आज है, अभी है, ठीक है। तो आप इस अटेम्प्ट को पूरी तैयारी के साथ दीजिए, एक एक सब्जेक्ट पकड़िए, ठीक है। और मतलब सब्जेक्ट्स क्यों मतलब जंप मत करिए कि यार ये कर लिया, मन नहीं लग रहा दूसरा कर लिया, मन नहीं लग रहा तीसरा कर लिया, ठीक है, मुश्किल लग रहा है चौथा पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को जंप ना मत कीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट पकड़िए, उस पर फोकस कीजिए, उसे खत्म कीजिए, फिर दूसरे में मूव कीजिए। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ऑर्डर बताया था कि आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स से शुरू करना है, फिर स्टीम जनरेशन पावर करना है, फिर RAC करना है, फिर कंबशन इंजन करना है, फिर हीट ट्रांसफर करना है, ठीक है। फिर आप चाहो तो फ्लूइड शुरू कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, हाइड्रोलिक मशीन्स करना है। तो प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है आप लोगों को, प्रॉपर ऑर्डर, एक सब्जेक्ट फिर दूसरा फिर तीसरा। अगर डिजाइन क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आपको टोम पढ़ना है, टोम, उसके बाद आपको फिर वाइब्रेशंस करना है, उसके बाद आपको सोम करना है, फिर मशीन डिजाइन करना है, लास्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना है, क्योंकि उसके सारे फंडामेंटल्स जो है वो मैंने टोम में पढ़ाए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ठीक है ना। तो मतलब आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आपको चलना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलोगे, मेहनत डालोगे, ठीक है ना, एक प्रॉपर प्लान से आप अगर काम करो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और थर्ड ईयर के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो राजे कोई भी दिक्कत है आप मुझे पर्सनली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पे चैट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट करो। और आपका कोई भी फ्रेंड है जो गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे रिकमेंड कीजिए, ठीक है। हम फ्री क्लासेस रन कर रहे हैं, फ्री मतलब 1200 रुपीज़ पर ईयर फीस है, 1200 रुपीज़ पर ईयर, मतलब अगर आप देखोगे तो 100 रुपये महीना पड़ता है। 2 ईयर पैकेज जो है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वो 1800 का है, मतलब 75 रुपी पर मंथ। 3 ईयर का जो पैकेज है इट इज़ जस्ट 2100 रुपीज़, ठीक है, 60 रुपीज़ पर मंथ। तो क्वालिटी एजुकेशन इतनी अफोर्डेबल है,
मतलब ये क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ बड़े शहरों में ही जाना पड़ेगा, मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है। और उसके बाद आपको कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा फीस पे, रहने खाने पे, ठीक है। और तब जाके आपको एक क्वालिटी मिलेगी जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। कुछ भी पूछना है भाई नीचे कमेंट्स में पूछ लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।